आज हम पढ़ेंगे वोगल अप्रोक्स मेथड के बारे में कि वोगल अप्रोक्स मेथड क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा नाम है यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। एक कोई एग्जांपल देखा हमने तो इसमें D1, D2, D3, O1, O2, O3 के अंदर ये 2, 7, 4 हैं। ये तो कॉस्ट है कि खर्चा कितना लग रहा है, और अपने पास उपलब्ध इकाइयाँ ये हैं 5, 8, 7, 14, और मांग कितनी हो रही है, मांग है 7, 9, 18, ये मांगे हैं। तो हमें जो उपलब्ध इकाइयां हैं और मांगे हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मिनिमम खर्चा ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? वोगल मेथड से। तो इसे हम करने से पहले सिंपल तरीके से समझते हैं, सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। तो 2, 7, 4 जो कॉस्ट है इनको लिख लेंगे। 2, 7, 4, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 5, 4, 7, 1, 6, 2, 1, 6 और 2। ये क्या थी? ये कॉस्ट थी अंदर वाली, जो कॉस्ट को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? उपलब्ध कितनी है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उपलब्ध है 5, 8, 7 और 14। तो 5, 8, 7 और 14। और जो मांग है वो नीचे 7, 9, 18, 7, 9 और 18। ये केवल हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेनल्टी। जिसको हिंदी में बोलते हैं शास्ति। ये पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3 और पंक्ति नंबर 4। 4 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, 1, 2 और 3। प्रत्येक पंक्ति के लिए और प्रत्येक स्तंभ के लिए हमें शास्ति ज्ञात करनी है। इसकी भी हम यहाँ पे भी शास्ति ज्ञात करते हैं। जैसे ये पंक्ति है पहले वाली, इसकी हमें शास्ति ज्ञात करनी है। तो शास्ति ज्ञात करने के लिए जो दो मिनिमम कॉस्ट है, जैसे इस पंक्ति में जो मिनिमम कॉस्ट है, एक तो 2 है और एक 4 है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 4 - 2, अंतर 2 आएगा। तो इस पंक्ति की जो शास्ति है, पेनल्टी है, वो हो गई 2। ऐसे ही दूसरी पंक्ति, इनमें जो मिनिमम अंक है वो है 1, और 1 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 3। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। तो इसके शास्ति 2। ऐसे ही आगे वाले में 5, 4, 7, तीसरी पंक्ति में मिनिमम अंक कितना है? 4। 4 से जस्ट बड़ा 5, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 1। ऐसी पंक्ति नंबर 4 में 1 और 2 का अंतर कितना आ गया? 1। जैसे हमने इस पंक्ति की, इन पंक्तियों की शास्ति ज्ञात की, वैसे ही अब जो स्तंभ है इनके शास्ति ज्ञात करते हैं। तो जो पहला स्तंभ है इसमें 2, 3, 5, 1। मिनिमम कौन सा है? मिनिमम तो 1 है, और मिनिमम से जस्ट बड़ी कॉस्ट कौन सी है? 2। तो 2 और 1 का अंतर कितना आ गया? 1। अब इन दो स्तंभ नंबर 2 के लिए शास्ति कितनी आ जाएगी? 3 और 4 का अंतर 1। और स्तंभ नंबर 3 के लिए शास्ति कितनी आ जाएगी? मिनिमम 1 है और 1 से जस्ट बड़ा 2 है, दोनों का अंतर आ जाएगा 1। तो ये तो आ गया स्तंभ के लिए शास्ति, और ये है पंक्ति के लिए शास्ति। अब जो अधिकतम शास्ति है वहां से हमें प्रवेश करना है, वो हमें वहां से इंटर करना है। तो अधिकतम शास्ति ये दोनों है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो हम कौन से में से भी इंटर कर सकते हैं। तो हमने इंटर किया इससे, क्योंकि ये प्रथम पंक्ति में है। तो प्रथम पंक्ति है 2, 7 और 4। इनमें जो मिनिमम है वो उसका चयन करेंगे। मिनिमम क्या है? 2, तो 2 का चयन करेंगे। अब 2 के लिए हम देखते हैं कि मांग कितनी है। 2 के लिए मांग है 7 की, और 2 में उपलब्ध कितने हैं? 5। तो हम 5 मांग पूरी कर सकते हैं। उपलब्ध 5 है,
तो 5 के 5 यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। 5 के 5 यहाँ उपलब्ध करवा दिए तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, और मांग 7 थी तो 5 उपलब्ध करवा दिए, कितनी मांगे बची 2, तो मांग यहाँ से बन जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो पहले वाली पंक्ति को हम छोड़ देंगे। अब ज्ञात करते हैं दोबारा शास्त्री ज्ञात करनी है। तो पहले वाली पंक्ति को हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें उपलब्ध है इकाइयां थी वो पूरी हो चुकी है। तो अब की बार दोबारा शास्त्री निकालेंगे। तो 3 3 1 के लिए शास्त्री दोबारा कितनी आ जाएगी? इसके लिए पहले वाले के लिए तो कुछ नहीं आएगी, और दोबारा शास्त्री 2। पंक्ति नंबर 3 के लिए शास्त्री कितनी आ जाएगी? 5 4 7 है, तो 5 और 4 का अंतर 1, तो 1। तीसरी पंक्ति के लिए दोबारा 1। अब जो पहला स्तंभ था इसमें हमने 2 को तो छोड़ दिया, क्योंकि 2 को तो उपलब्ध है ही नहीं, ये जो पहली पंक्ति है वो तो उपलब्ध है ही नहीं है। तो 3 5 1, केवल 3 5 1 को देखेंगे तो इसके लिए शास्त्री कितनी आएगी? मिनिमम 1 है, 1 से 10 बड़ा 3, तो इसके शास्त्री आ जाएगी अब की बार 2। ऐसे इसके शास्त्री देखेंगे 3 4 6 की, तो इनके शास्त्री आ जाएगी 1, और 1 7 2 के लिए शास्त्री आ जाएगी 1 और 2 के लिए 1 आ जाएगी। तो अब की बार अधिकतम शास्त्री कौन सी है? ये 2 है, और एक ये भी 2 है, दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। अब की बार माना हमने इसका चयन किया, इस 2 का चयन किया, तो कौन सी पंक्ति आई? पंक्ति नंबर 2। तो इस पंक्ति नंबर 2 में जो मिनिमम कॉस्ट है उसका चयन करेंगे। मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 1, क्योंकि 3 3 1 के लिए मिनिमम क्या है? 1 है। अब 1 के लिए देखते हैं कि उपलब्ध कितनी है इकाइयां और मांगे कितनी है। 1 के लिए उपलब्ध तो है 8, और 1 के लिए मांग है 18, तो 1 में हम कितने उपलब्ध करवा देंगे? 8 उपलब्ध करवा देंगे। जब हमने 1 के लिए 8 उपलब्ध करवा दिए तो 8 में से तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और मांग जो पहले 18 थी वो अब कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अब 10, क्योंकि हमने उपलब्ध यहाँ पे कितने करवा दिए? 8। तो अब की बार जो पंक्ति नंबर 2 थी ये भी यहाँ से हट जाएगी। अब हम क्या करेंगे? दोबारा शास्त्री निकालेंगे। तो पहली वाली पंक्ति के लिए शास्त्री नहीं निकालेंगे, दूसरी के लिए भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये उपलब्ध इकाइयां पूरी हो चुकी है। तीसरी नंबर पंक्ति के लिए शास्त्री कितनी आ जाएगी? 5 और 4 का अंतर 1, और चौथी पंक्ति के लिए भी शास्त्री कितनी आ जाएगी? 1। ऐसे ही दोबारा स्तंभ के लिए शास्त्री निकालेंगे। तो अब की बार जो पहला स्तंभ है इसमें पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति तो है नहीं, तो इन दोनों के लिए शास्त्री कितनी आ जाएगी? 5 - 1 यानी 4, और 4 और 6 के लिए 2, और 7 और 2 के लिए 5। तो जो शास्त्री है वो है 1 1 1 4 2 5। तो अधिकतम शास्त्री कौन सी है? 5। तो कौन किसका चयन करेंगे? 5 का। तो ये आ गया हमारा तीसरा स्तंभ। तो इस तीसरे स्तंभ में जो मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सी है? 2 है। तो 7 और 2 में किसका चयन करेंगे? 2 का। अब 2 के लिए उपलब्ध इकाइयां इधर कितनी है? 14, और मांग कितनी है? मांग है 10। 2 के लिए 2 उपलब्ध है वो तो है 14, और जो मांग है वो है 10। तो हम इसमें जो मांग है 10 की 10 वो पूरी कर देंगे। 10 की 10 मांग हो गई पूरी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और जो उपलब्ध थे 14, उसमें से 10 तो उपलब्ध करवा दिए, तो बचे कितने अब? 4। तो हमारा जो तीसरा स्तंभ था ये भी हमें अभी की बार नहीं लेना। अब दोबारा पेनल्टी निकालते हैं। तो पहली पंक्ति की पेनल्टी कुछ नहीं है, दूसरी की भी नहीं लेंगे। तीसरी के लिए 5 - 4 कितना आएगा? 1, और चौथी पंक्ति की आ जाएगी 5, 6 - 1 5। अब पहले स्तंभ के लिए पेनल्टी कितनी आएगी? ये पहला स्तंभ है, इसके लिए 5 - 1 4,
और इसके लिए पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 6 - 4 यानी 2। और इसकी पेनल्टी के बार हमें लेनी ही नहीं है। तो अब की बार अधिकतम पेनल्टी कौन सी है, इधर तो है 1 और इधर है 5 और यहाँ पे है 4 और 2, अधिकतम है 5 वाली। तो इसमें इसका चयन करेंगे। तो ये है पंक्ति नंबर 4। पंक्ति नंबर 4 में जो मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सी, अब की बार 1 है। 1 के लिए उपलब्ध इकाइयां कितनी है, 4 और मांग कितनी है, 2। तो 1 में जो मांग है 2, ये हम पूरी पूरी भर देंगे। तो यहां से तो मांग कुछ बची ही नहीं और जो उपलब्ध थी 2 वो हमने काम में ले ली। तो मांग यहाँ पे कितने बच जाएंगे, बाकी 2 और बन जाएंगे। तो ये पहले वाले जो स्तंभ है ये भी हमने छोड़ दिया। अब जैसा कि ये केवल 1 स्तंभ बचा है और 2 पंक्तियां बची है, इसको हम एज इट इज भर देंगे। अब जो बचा है वो भर देंगे। तो 7 है, जैसे यहाँ पे 4 और 6 इन दोनों को भरना है। तो 4 के लिए उपलब्ध कितनी है, 7 और मांग कितनी है, 9। तो यहाँ पे हम 7 इसको उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं और यहाँ पे कितनी मांगे बचेंगी, 2 मांगे बच गई। अब कॉस्ट कितनी है, 6 के लिए मांग कितनी है, 2, उपलब्ध कितनी है, 2। तो इसको भी हमने भर दिया, इसको भी 2 उपलब्ध करवा दिया। तो हमारा जो लास्ट में अंतिम जो चयनित सारणी बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो इस प्रकार बनेगी। जैसे 2 7 4, 2 7 4, 3 3 1, 3 3 1, 5 4 7, 5 4 7, 1 6 2, 1 6 2 उपलब्ध है यहाँ पे 5 8 7 और 14 और मांग थी, मांग है 7 9 18, 7 9 18। इन जो उपलब्ध हैं और जो मांगे हैं ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों का सम है 34। तो 2 के लिए कितने भर दिया मैंने, 5 और 1 में 8, 4 में 7, 1 में 2 और 6 में 2 और इस 2 में 10। तो ये जो अंतिम चयनित सारणी है वो ये बन जाएगी। और जो मिनिमम कॉस्ट लगेगी, जो मिनिमम खर्चा लगेगा वो उत्तर होगा, मिनिमम जो कॉस्ट होगी, जो मिनिमम खर्चा होगा वो उत्तर होगा 2 × 5 प्लस 1 × 8 प्लस 4 × 7 प्लस 1 × 2 प्लस 6 × 2 प्लस 2 × 10। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 5 10 प्लस 8 28 प्लस 2 प्लस 12 प्लस में 20, ये हो जाएंगे 18 और 8 36 46 और 2 48 48 और 2 50 60 और 80। इसका जो मिनिमम खर्चा आएगा, मिनिमम कॉस्ट आएगी वो 80। तो ये प्रश्न हम इस प्रकार करेंगे। तो ये आवश्यक नहीं है कि इसका जो मिनिमम कॉस्ट है वो 80 हो। प्रश्न तो ऐसे करेंगे, वोगल मेथड तो यही है, लेकिन जो इसके लिए लास्ट 2 शर्तें होती हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में।